ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, इल्म रियाजी के लिए जमात नहम बाब नंबर 13 सतही रकबा और हजम के हिस्सा सुवम में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम यहाँ पर अपनी किताबें, कापियाँ, पेन, पेंसिल अपने कंपास बॉक्स के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरी नुकात हो उसे नोट करते जाइए और उसका यादा करते रहें। ठीक है बच्चों? तो इससे पहले हिस्सा अव्वल और दुवम में हमने ठोस अशकाल के बारे में आबादी जो अशकाल थे उसमें मकब, मकबनुमा और इस्तवानी के बारे में जानकारी हासिल की। उनकी सतही रकबात के बारे में और उनके हजम के बारे में हमने ज़ाबिते हासिल किए और चंद मिसालें भी हमने वहाँ पे हल की थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले दो बाबों में हमने क्या क्या जानकारी हासिल की थी। सबसे पहले यहाँ पे हमने मकब का कुल सतही रकबा 6a² मुरब्बा इकाई ये ज़ाबिता हासिल किया था और साथ ही साथ मकब का मुनहनी सतही रकबा इसके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की थी। मकब का मुनहनी सतह रकबा 4a² मुरब्बा इकाई होता है और साथ ही साथ मकब का हजम a³ मकब इकाई हमने इसके बारे में भी जानकारी हासिल की थी। और इससे आगे बढ़ते हुए हमने मकब नुमा का कुल सतही रकबा 2 ज़रब LB + BH + LH और साथ ही साथ मकब का मुनहनी सतह रकबा जो 2H L + B होता है, दोनों मुरब्बा इकाई में है और जिसका हजम मकब नुमा का हजम LBH मकब इकाई होता है। और साथ ही साथ हमने दूसरे वक्फे में या दूसरे पीरियड में हमने इस्तवानी के बारे में जानकारी हासिल की और उनके ज़ाबिते हासिल किए थे और कुछ मिसालें भी हमने हल की थी। आपको होमवर्क भी दिया गया था इस ताल्लुक़ से और वेरी गुड, आपने शाबाशी भी हासिल कर ली है। तो इस्तवानी में हमने उसके खमीदा सतही रकबा उसका ज़ाबिता 2πRH और इसी तरह से इस्तवानी का कुल सतही रकबा 2πRH + R हमने हासिल किया था और इसका हजम इस्तवानी का हजम हमने πr² मकब इकाई इस तरह से हमने यहाँ पे तमाम इन 2 पीरियड्स में इन तमाम के बारे में हमने ज़ाबिते हासिल किए थे और चंद मिसालें हल की थी। तो आगे बढ़ते हुए आज एक नई मतलब आप इसके ताल्लुक़ से चौथी जमात से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चौथी ठोस शक्ल के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो वो ठोस शक्ल है हमारे पास मखरूत। मखरूत से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, वो किस तरह की होती है आप जानते हैं। तो बच्चों आप चंद मिसालें बोल सकते हैं मखरूत के ताल्लुक़ से। यस, आइसक्रीम का कोन, बहुत सही, वेरी गुड। आप जोकर की टोपी, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही कि जो बर्थडे में टोपी पहनी जाती है वो भी होती है और बिल्कुल सही। ये तो कुछ अलग सी मिसाल है लेकिन सटीक मिसाल है कि आपने कभी कभी अपने साथ चुड़वा खाते हैं, मुरमुरे वगैरह, उसमें जो बांधा जाता है मखरूत की शक्ल का होता है। बिल्कुल सही, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाली ऐसी मिसालें। और यस, हिफाजती कोन्स कहते हैं जिसे हम, मखरूत का नाम भी कोन ही है, इंग्लिश में से कोन कहते हैं, हिफाजती कोन, जहाँ पे रास्ते पर हिफाजत के लिए कुछ मखरूती कोन लगाए जाते हैं, वहाँ पे हिफाजती मखरूत यानी वो सेफ्टी कोन्स जिसे कहते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं हमारे पास।
तो देखेंगे इसके बारे में भी आज हम उनके सतही रकबात और साथ ही साथ उसके हजम के बारे में हम यहाँ पे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मखरूत ये किस शक्ल में होता है आप देख सकते हैं। मखरूत की शक्ल हमें इस तरह से मिलती है, हम देखते हैं। ठीक है, इसके कुल सतह कितने हैं आप बता सकते हैं? कितनी सतह हैं? बिल्कुल सही, यहाँ पे 2 सतह हैं। एक तिरछी सतह है जो नीली वाली दिखाई दे रही है, जो लपेटी हुई है, इस तरह से होती है, तिरछी सतह कहते हैं। हमसे खमीदा भी आप कह सकते हैं, तिरछी सतह होती है। और ऊपर की जो सतह है वो कौन सी सतह है? बहुत अच्छे, दायरवी सतह होती है। जब दायरा है तो निस्फ कुतर भी है, कुतर भी है। तो यहाँ पे निस्फ कुतर लिया गया है आर, दायरे का निस्फ कुतर, और एक वहाँ पे उसकी ऊंचाई ली गई है। यहाँ पे 2 तरह की ऊंचाई होंगी बच्चों। एक ऊंचाई जिसे हम एच कहते हैं, हाइट, और एक स्लैंट हाइट कहते हैं जिसे हम अंग्रेजी में, ये तिरछी ऊंचाई भी होती है इसकी। ये तिरछी ऊंचाई अलग से और एक हाइट ऊंचाई, सिर्फ ऊंचाई अलग। यहाँ पे 2 तरह की हमें ऊंचाई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसे खोलते हैं, मखरूत को खोलते हैं, तो उसकी 2 सतहें जो बनती हैं, एक सतह उसमें से कौन सी बनेगी? ऊपर वाली, बिल्कुल सही, दायरवी बनेगी, और नीचे की सतह कुछ मुसल्लसनुमा हमें हासिल होती है। इस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ पे उनके रकबाजात अगर हम लेंगे तो A = πr², ये दायरे का रकबा है, जहाँ पे R क्या है? इसका निस्फ कुतर है। इसी तरह से जो नीचे नीली रंग की हमें जो सतह जो खुलने पर हमें नज़र आती है, वो उसका जो रकबा होगा वो πrl होगा। वो किस तरह से? मतलब इन दोनों का हम अजमा लेंगे, इसका मजमुआ हमें कुल सतही रकबा हासिल होगा। अगर हम उसमें से दायरे को हटा देंगे तो खमीदा सतही रकबा हमें हासिल होगा। ठीक है बच्चों, देखेंगे इसके रकबाजात हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं दायरवी कायदे का रकबा। दायरवी कायदा है, दायरा है, ये दायरे का रकबा लिया गया है πr²। ठीक है, यहाँ पे πr² लिया गया है। साथ ही साथ हम देखेंगे जहाँ पे R क्या है? निस्फ कुतर है, दायरवी कायदे का निस्फ कुतर R। और इसके साथ साथ मखरूत का खमीदी सतह रकबा हमें इसके साथ जोड़ना है। उसका रकबा हम किस तरह से, मैंने पहले ही कहा था कि ये मुसल्लसनुमा होता है। तो इस तरह से मखरूत की खमीदा सतह मुसल्लसनुमा अगर होती है तो उसकी कायदे की लंबाई अगर हम लेंगे, जो क्या होगी? मखरूत इसके दायरे का मुहीत होगा। दायरे का मुहीत यानी 2πr हम लेंगे पहले। वही दायरे का जो मुहीत है, ऊपरी जो दायरा है, इसकी जो है यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो सतह यहाँ पे उसका किनारा जो है, निचली जो सतह है उसका किनारा मसावी होगा उस दायरे के मुहीत के, जब वो मिल जाएगी। ठीक है, तो कायदे की जो लंबाई हम ले रहे हैं यहाँ पे, यानी ये एक मुसल्लस हम जो ले रहे हैं, 2 ज़िले इस तरह से मुसल्लस के ले रहे हैं। तो इस तरह से जो खमीदा है वहाँ पे किनारा है, वो क्या है हमारा? यहाँ पे कायदे की लंबाई यहाँ पे ली जा रही है, जो जुड़ने के बाद दायरे का मुहीत बन जाती है। तो इसलिए हम 2πr उसे मुहीत मान लेंगे। और उसकी ऊंचाई हम किस तरह से लेंगे? देखिए यहाँ पे यल, दोनों तरफ यहाँ पे जुड़ने के बाद दोनों आपस में जुड़ेंगे, वो यल एक ही होगी। तो ये तिरछी ऊंचाई है। यहाँ पे यल क्या है? तिरछी ऊंचाई, वही जो पहले वाली शक्ल में यहाँ पे जो दरमियान में दी गई है वो सिर्फ ऊंचाई है, लेकिन इस तरह से दी गई जो है वो तिरछी ऊंचाई हम लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे उसे तिरछी ऊंचाई को हम यल मानते हैं। तो हम जानते हैं कि इस तरह से हम मखरूत का कुल सतही रकबा लेने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मुसल्लस का रकबा लेंगे। यहाँ पर मुसल्लस का रकबा आप जानते हैं, उसका ज़ाबिता 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा हम यहाँ पर ले रहे हैं। 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा b इंटू बेस इंटू हाइट। अब उसमें ये चीज़ें हम दर्ज करेंगे किस तरह से मुसल्लस का रकबे में। तो ये मुसल्लस का रकबा
तब्दील हो गया, मखरूत का हमीदी सतही रकबा यहाँ पे बन गया। तो 1/2 जिस तरह से था वही 1/2 हमारे पास है, और ज़रब वहाँ पे एक नहीं है बल्कि ये यल है, ठीक है। और 2πr इसकी हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 2πr कायदे की लंबाई 2πr। तो मखरूत का हमीदा सतही रकबा हमें जो हासिल होगा πrl 1/2 का 2, और ये 2πr का 2 कटने के बाद हमें πrl यहाँ पे मखरूत का हमीदा सतही रकबा हासिल हो रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे मखरूत का कुल सतही रकबा हमें लेना है। यहाँ पे हमें इसका हमीदा सतही रकबा हासिल हो चुका है, तो हमें इसमें क्या जमा करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो हमें यहाँ पे क्या जमा करना पड़ेगा, दायरवी कायदे का रकबा। इसमें अगर हम जमा कर देंगे तो ये कुल सतही रकबा हमें हासिल हो जाएगा। तो इसलिए मखरूत का कुल सतही रकबा मसावी होगा दायरवी कायदे का रकबा जमा मखरूत का हमीदा सतही रकबा। दायरवी कायदे का रकबा मखरूत का हमीदा सतही रकबे का अजमा, इसका मजमुआ ही मखरूत का कुल सतही रकबा हमें हासिल होगा। तो देखेंगे यहाँ पे दोनों हम यहाँ पे हासिल कर चुके थे। πr² यहाँ पे था हमारे पास, और दूसरा मखरूत का हमीदा सतही रकबा πrl हमारे पास हमने यहाँ पे हल करके हासिल किया था। तो इसके मुताबिक दोनों को अगर हम जमा कर लेंगे तो यहाँ पे मुस्तकिल कौन सा हासिल होगा, πr² और πrl में मुस्तकिल πr। वेरी गुड। यहाँ पे πr अगर हम मुस्तकिल ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या, l जमा r या r जमा l हमें बाकी यहाँ पे मिलेगा ब्रैकेट में। तो इस तरह से हम हासिल कर सकते हैं कि जहाँ r क्या है, दायरवी कायदे का निस्फ कुतर है, ये हमें याद रखना है। तो मखरूत का कुल सतही रकबा हमें जो हासिल होगा वो क्या होगा, मखरूत का कुल सतही रकबा πrl + r हमें हासिल होगा। अब तिरछी ऊंचाई जो थी वो क्या है, यल है हमारे पास, यल है। तो कभी कभी यहाँ पे अलग से पीसागोरस के मसले के तहत दिया जा रहा है कि यल मसावी होगा ज़ज़र h² जमा r²। अगर हम हल करने के बाद हमें इस तरह से यल की कीमत हासिल होती है पीसागोरस के मसले के तहत, ये यल क्यों अलग से दिया जा रहा है, कभी कभी आपको h दिया जाता है तो यल मालूम करना पड़ता है। तो इसलिए एक अलग से मखरूत के साथ उनके सतही रकबों के साथ यल हमेशा क्या आता है, जुड़ा हुआ होता है। कभी कभी h और यल, मैंने पहले ही कहा था कि इसमें 2 ऊंचाइयां हमें हासिल होंगी, हमें लेनी पड़ेंगी, यल और h दिया जाता है या यल दिया जाता है। अगर h दिया जाए तो यल हासिल करने के लिए हमें ये ज़ाबिता इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कायम मदव्वर मखरूत का हजम किस तरह से हम मालूम करेंगे। तो इसका हजम यहाँ पे एक शक्ल देखिए आपको दिखाई दे रही है, C1 C2 C3, ठीक है। C1 कोण 1 कोण 2 कोण 3, और इसी तरह से यहाँ पे एक इस्तवाना दिया गया है। अब उनके रंग आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, एक केसरी है, एक नीला है और दूसरा एक बैंगनी कलर का है, ठीक है। तो अलग अलग उसी रंग से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इनके जो 3 रंग हैं यहाँ पे इस्तवाने में C1 C2 C3 दिया गया है। और एक बात आप गौर करेंगे, यहाँ पे जो तराजू नुमा दिखाई दे रहा है, आप समझिए तराजू है तो वो उसके मसावी है, इस तरह से जाहिर किया जा रहा है शक्ल में। ये किस तरह से, ये शक्ल क्या जाहिर करती है, तो यहाँ पे मखरूत का जो हजम है, अगर और एक बात आप गौर करना यहाँ पे ज़रूरी है कि इनकी जो ऊंचाइयाँ हैं, मखरूत की ऊंचाई और साथ ही साथ मखरूत की ऊंचाई और इस्तवाने की ऊंचाई दोनों अगर मसावी हैं, तो मखरूत की ऊंचाई और इस्तवाने की ऊंचाई मसावी है, साथ ही साथ यहाँ पे उनके निस्फ कुतर भी मसावी हों, तो अगर हम 3 मरतबा किसी माए को
किसी माए को 3 मरतबा, मतलब वही यहाँ 3 मरतबा लिए गए हैं मखरूत के। 3 मरतबा अगर हम किसी माए को लेकर उसी ऊंचाई के, उसी निस्फ कुतर के इस्तवाने में उंडेलेंगे या डालेंगे तो वो बराबर मसावी हो जाएगा। मतलब 3 मरतबा मखरूत का हजम मसावी होगा 1 मरतबा, वेरी गुड, इस्तवाने का हजम। ये ज़ाबिता बहुत ही आसान है। अगर हमें इस्तवाने का हजम मालूम है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, मखरूत का हजम मालूम कर सकते हैं। ज़ाबिता भी बहुत फ़र्क नहीं है यहाँ पे ज़ाबिते में भी। ठीक है बच्चों, देखते हैं किस तरह से इसका हजम हम मालूम कर सकते हैं। अब कायम मदवर इस्तवाने पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे जिसका दायरवी कायदे का निस्फ कुतर और ऊंचाई कायम मदवर मखरूत की, मैंने पहले ही कहा था कि उसके निस्फ कुतर और ऊंचाई के मसावी होती है। तो 3 मखरूत के मशमूलात बिल्कुल सटीक इस्तवाने पर काबिज़ होंगे, मतलब बराबर मसावी हो जाएगा। 3 मरतबा अगर मैं यहाँ पे लूँगा, एक मखरूत ले रहा हूँ और एक इस्तवाना जिसकी ऊंचाई और उनकी निस्फ कुतर मसावी हैं, 3 मरतबा अगर मैं उसमें उंडेलूँगा तो वो पूरी तरह से भर जाएगा इस्तवाना, बराबर सटीक यहाँ पे। तो इनके मशमूलात मतलब आप कोई भी एक माया ले सकते हैं तो बिल्कुल सटीक इस्तवाने पर काबिज़ होगा। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे इसका हजम हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। 3 मरतबा मखरूत का हजम मसावी होगा इस्तवाने का हजम, या इस्तवाने का हजम मसावी है 3 मरतबा मखरूत का हजम। सिर्फ मखरूत का हजम कितना होगा, सिर्फ मखरूत का हजम, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। 3 इस तरफ ले रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही फास्ट आया देखो जवाब। 3 को इस तरफ लेंगे तो बटे 3 हो जाएगा। बिल्कुल देखेंगे हम इसके इस्तवाने का हजम का ज़ाबिता हम लेते हुए तो 3 मरतबा मखरूत का हजम मसावी होगा पाई आर स्क्वायर एच, मकब अकाई हमारे पास क्या था, मखरूत का इस्तवाने का हजम। तो इस लिहाज से सिर्फ यहाँ पे हम मखरूत का हजम लेंगे तो क्या होगा, वो 1/3, 1/3 किसका हजम, इस्तवाने का हजम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मकब अकाई। बस बहुत ही सिंपल। अगर हमें इस्तवाने का हजम मालूम है उसका बटा 3 करेंगे तो हमें किसका, मखरूत का हजम मालूम हो जाएगा। शर्त, वेरी गुड, बहुत अच्छे, उसकी ऊंचाई और निस्फ कुतर मसावी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जहाँ आर क्या है, यहाँ पे कायदे का, किसके कायदे का, मखरूत का, इस्तवाना दोनों का कायदे का निस्फ कुतर, और एच यहाँ पे ऊंचाई है। ठीक है, तो इस तरह से भी यहाँ पे शक्ल के ज़रिए आप देख सकते हैं, हम इस तरह से भी उसे दिखा सकते हैं कि वहाँ पे देख सकते हैं आप मखरूत का हजम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। इसी तरह से इस्तवाने का हजम कितना दिया गया है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे उसका 1/3, और वहाँ पे बराबर सटीक उसमें मशगूलात को उसके काबिज़ दिखाया गया है, वही काबिज़ मतलब पूरी तरह से है, तो 3 गुना होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हुए कुछ मिसालें हम देख रहे हैं। ये तमाम अशकाल मखरूती हैं, आप बखूबी वाकिफ़ हैं इससे। क्या है ये, हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है, बर्थडे की कैप लगाते हैं आप, ठीक है, जन्मदिन पर लगाया जाता है, सब बच्चों को बांटा जाता है, वेरी गुड। इसी तरह से हमारे पास आइसक्रीम का जो कोन होता है, आपने कहा था इस तरह से चुड़वा जिसमें भरते हैं हम, ठीक है, वो भी जो कागज़ से बनाते हैं हम, बहुत ही आसान। इसी तरह से ये हिफाजती मखरूत हैं या सेफ्टी कोन भी कहते हैं, ख़ासकर यहाँ पे पुलिस वाले रोड पे लगाते हैं, देखते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं पेंसिल की जो नोक बनती है मखरूत नुमा होती है। साथ ही साथ लड़कियाँ मेहंदी के कोन इस्तेमाल करते हैं, कोन कहते हैं ना उसे, मखरूत तो मतलब कोन, मेहंदी के मखरूत भी कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं ये भी एक आइसक्रीम का कोन यहाँ पे दिखाया गया है, और कुछ इमारतों पर मखरूती डिज़ाइन भी बनाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये तमाम क्या हैं, मखरूती अशकाल, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इससे जुड़े हुए कुछ सवालात यहाँ पे हल करेंगे साथ में मिलकर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। देखिए, एक मखरूत जिसके कायदे का निस्ब कुतर 5 मीटर दिया गया है और उसकी तिरछी ऊंचाई, यहाँ पे आ गया देखो लफ्ज तिरछी ऊंचाई इस्तेमाल किया गया है, 20 मीटर दी गई है। ठीक है, तो हमें मालूम क्या करना है, उसका खमीदा सतही रकबा हमें मालूम करना है। देखेंगे हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें इसका हल देखेंगे कि दिया गया हमारे पास निस्ब कुतर आर कितना दिया गया था, 5 मीटर यहाँ पे दिया गया है। आर मसावी है 5 मीटर निस्ब कुतर दिया गया है और साथ ही साथ इसकी तिरछी ऊंचाई मतलब एल दी गई है, कितनी, 20 मीटर दी गई है। तो खमीदा सतही रकबा हम डायरेक्टली यहाँ पे आराम से मालूम कर सकते हैं उसका ज़ाबिता इस्तेमाल करते हुए। तो मखरूत का खमीदा सतही रकबा हमारे पास क्या हासिल है यहाँ पे, पाई आर एल। पाई की कीमत, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 22/7 अशारिया में 3.14 भी ले सकते हैं। खैर, दर्ज करते हैं पाई की कीमत के साथ हम। तो यहाँ पे 3.14 इस्तेमाल करते हुए मैंने हल किया है। देखिए, पाई आर एल मसावी है क्या होगा, 3.14 ज़रब 5 क्या है, आर यानी निस्ब कुतर दिया गया है और यल कितना है, 20 मीटर उसकी तिरछी ऊंचाई दी गई थी। इन तमाम को अगर हम ज़रब करेंगे आसानी से देखेंगे तो 20 ज़रब 5 कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, बिल्कुल। तो 100 ज़रब 3.14 कितना होगा, बहुत अच्छे, बिल्कुल, कैसे, वेरी गुड, अशारिया के मुकाम को बढ़ाना है, मतलब आगे की तरफ लेना है, दाईं तरफ उसको किस तरह से आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 314 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सतही रकबा है तो इसका मीटर स्क्वायर मतलब मुरब्बा इकाई, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक मिसाल इसका खमीदा सतही रकबे का ज़ाबिता लेते हुए हमने यहाँ पे हल किया है। ठीक है बच्चों, एक दूसरी मिसाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक मखरूत का निस्ब कुतर और ऊंचाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, एक मखरूत का निस्ब कुतर दिया गया है और उसकी ऊंचाई बितरतीब 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी यहाँ पे ऊंचाई दी गई है। सवाल को गौर से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, पहले सवाल को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो हमें मालूम क्या करना है, मखरूत का कुल सतही रकबा मालूम करना है इस बार। ठीक है, तो देखते हैं हमें इसका हल किस तरह से करेंगे। और दिया गया सबसे पहले क्या है, हमें यहाँ पे निस्ब कुतर आर कितना दिया गया था, बिल्कुल 9 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका निस्ब कुतर दिया गया था और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई हमें यानी एच यहाँ पे दिया गया था, कितना, 15 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी गई है। तो इस हिसाब से हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे इसकी तिरछी ऊंचाई हमें मालूम करनी पड़ेगी। तिरछी ऊंचाई के लिए ज़ाबिता अलग से दिया गया था। ठीक है, यल मसावी है ज़ज़र, वेरी गुड, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहले हम यल की कदर हासिल करने के लिए एच और आर की कदरों को यहाँ पे दर्ज करते हैं। तो यल मसावी होगा, हमें दिया गया था एच की कीमत 15 का मुरब्बा, आर की कीमत हमारे पास कितनी थी, निस्ब कुतर 9 सेंटीमीटर, 9 का मुरब्बा 15 का मुरब्बा, बिल्कुल सही, 225 और 9 का 81, बिल्कुल सही है। तो चलिए बच्चों दर्ज करते हैं साथ में। तो यहाँ पे 15 का मुरब्बा 225 है और 9 का मुरब्बा 81 हमारे पास है। दोनों को जमा कर लेते हैं तो हमें कितना हासिल हुआ, 306 ज़ज़र में। ठीक है, अगर हम इसका ज़ज़रुल मुरब्बा हासिल करेंगे तो हमें इस तरह से अशारिया में इसकी कीमत हमें हासिल होगी, यल मसावी है 17.5 सेंटीमीटर हासिल हो गया। हमें अब यल हासिल हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से हम मखरूत का कुल सतही रकबा हासिल कर सकते हैं। किस तरह हासिल करेंगे? ज़ाबिता लेते हुए और उसकी कदरों को वहाँ पे दर्ज करते हुए हम इसका कुल सतही रकबा हासिल कर सकते हैं। तो मखरूत का कुल सतही रकबा पाई आर एल प्लस आर हमारे पास है, तो इसमें दर्ज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दर्ज करेंगे। पाई मतलब 3.14 दर्ज किया गया, आर की कीमत 9 है, और यल प्लस आर, यल हमें यहाँ पे 17.5 जो हासिल हुआ था हमने उसे वहाँ पे दर्ज किया है। तो 17.5 और आर हमें 9, फिर से हमें आर दर्ज किया गया है। तो इसे हल करने पर यहाँ पे 28.26, इसी तरह से 26.5 मतलब 3.14 ज़रब 9 को ज़रब करते हुए 17.5 ज़रब जमा 9 को जमा करने पर हमें 26.5 हासिल हो रहा है। इन दोनों का हासिल ज़रब जो हासिल होगा, आप अगर हल करेंगे तो 748.89 मुरब्बा सेंटीमीटर हमें मखरूत का कुल सतही रकबा हासिल हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मखरूत का खमीदा सतही रकबा कौन बोलेंगे? यस, मखरूत का खमीदा सतही रकबा पाई आर यल, सही है, बिल्कुल सही है। पाई आर यल मुरब्बा सेंटीमीटर, मुरब्बा इकाई या मकब इकाई, बिल्कुल सही, ये मुरब्बा इकाई होगी। सतही रकबे मुरब्बा इकाई में होते हैं, जबकि हजम मकब इकाई में होते हैं। बिल्कुल सही है, इसे भी याद रखिए। तो दूसरा, इस्तवाने का खमीदा सतही रकबा क्या होगा? यस, बहुत अच्छे, 2 पाई, क्या सही है? देखिए, पाई आर स्क्वायर इस्तवाने का खमीदा सतही रकबा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मखरूत का कुल सतही रकबा पाई आर यल प्लस आर अभी अभी पढ़ाया गया था, बहुत फास्ट आपने जवाब दिया इसका। खैर, तो इस तरह से हम देखेंगे मकब नुमा का हजम। यहाँ पे मकब नुमा का हजम क्या था? 2HL प्लस बी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, 2HL प्लस बी। और मखरूत का हजम जो इस्तवाने के हजम से कितने? 3/3 क्या होता है? होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, इस्तवाने का खमीदा सतही रकबा जो लिया गया था, यहाँ पे आप सवाल नंबर 2 में देखिए, पाई आर स्क्वायर एच जो दिया गया है, इसमें सही है। मैंने मखरूत का हजम बोला, उसका 1/3 है ये, तो वहाँ पे वो क्या है? इस्तवाने का हजम है, बल्कि इस्तवाने का खमीदा सतही रकबा नहीं है, वहाँ पे एक गलती हो गई है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो वो क्या था? 2 पाई आर एच है एक्चुअली। ठीक है, इसे सही कर लीजिए, 2 पाई आर एच इस्तवाने का खमीदा सतही रकबा होना चाहिए। तो बच्चों, आपके लिए एक घर पर काम भी दिया जा रहा है। तो आपके लिए एक घर पर काम यहाँ पे दिया जा रहा है, आप इसे बखूबी यहाँ पे ज़ाबितों का इस्तेमाल करते हुए इसे हल कीजिए, अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाइए और शाबाशी हासिल कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अगले पीरियड में इसके बारे में हम और जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। तो इससे पहले यहाँ पे नीचे दिए गए कुछ अशकाल हैं, उन अशकाल से आपको खमीदा सतही रकबा, उनका कुल सतही रकबा और साथ ही साथ आपको उनके हजम मालूम करने हैं। तो ये रहे आपके होमवर्क के लिए अशकाल, वहाँ पे उनकी कदरें भी दी गई हैं। इस तरह से 3 मखरूत मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप दर्ज कर लीजिए उन्हें। तो इन 3 अशकाल के लिए आपको उनके खमीदा सतही रकबा, कुल सतही रकबा और हजम मालूम करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हिस्सा सुअम आज यहीं पे इख्तिताम होता है। तो अगली बार हम हिस्सा चहरुम में इसके मज़ीद ठोस अशकाल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए
आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.